आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में कि फॉलिक एसिड है क्या, हमारे जिस्म में फॉलिक एसिड का क्या किरदार है, फॉलिक एसिड के फायदे क्या हैं और प्रेगनेंसी में हमें इसको पहले इस्तेमाल करना चाहिए या प्रेगनेंसी के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन बी कम्प्लेक्स की फैमिली का एक मेंबर है जिसको हम विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड असल में फुलाद को ही कहते हैं और ये हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। फॉलिक एसिड जो है हमारे जिस्म के जो सेल हैं इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं इसमें जो सेल हैं इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाता है, जिससे जो है हमारे ऑर्गन्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो प्रेगनेंसी से पहले भी किया जाता है और प्रेगनेंसी के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होगी और दूसरे नंबर पर आपका जो इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो कम हो जाएगा और आप जो है वो जल्दी कंसीव कर लेंगे। और प्रेगनेंसी के बाद जो है जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे होते हैं, बहुत तेजी के साथ बन रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 माह होते हैं इनमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहायत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे के सेल्स बन रहे होते हैं, जब फॉलिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये उन सेल की ग्रोथ को बेहतर बनाता है, जिससे क्या होता है एक तो जो है मिसकैरेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं और दूसरे नंबर पर जो कुदरती नकास होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसकी वजह से बच्चे जो है अक्सर जो बच्चे होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी में मसला हो जाता है या उनके सर में कोई मसला हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं इनकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल नहीं हुई होती या जो इनकी ग्रोथ है वो कम हुई होती है, जिसकी वजह से बच्चों में अब नॉर्मल पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से हम जो कुदरती नकास हैं इनको भी कम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल है वो प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ लाजमी करना चाहिए, ताकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी हो जाए और जो मिस कैरेज के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। इस तरह बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी। रोजाना तकरीबन 400 माइक्रोग्राम जो फोलिक एसिड है इसकी रिक्वायरमेंट है। हमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा रखना चाहिए। माँ में फोलिक एसिड की कमी होगी तो इससे क्या होगा, जो बच्चे की ग्रोथ है वो मुतासर होगी, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, जिससे क्या होगा बच्चा कमजोर होगा और माँ में भी कमजोरी होगी। अब नेचुरल सोर्स ऑफ जो फोलिक एसिड है वो क्या है, हम कुदरती जराए से जो है फोलिक एसिड किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। उसमें जो है सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें फोलिक एसिड की जो है वो अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। जो आप जो है वो लोबिये का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी फोलिक एसिड की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी फोलिक एसिड की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।